नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की राहुल गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो गई है। नंबर 1 सिर्फ ब्रेकिंग रखेगा। पहले राउंड में करीब 3 घंटे तक ईडी ने की पूछताछ। बैंक खातों समेत ईडी की राहुल पर सवालों की लंबी बौछार। इसी के साथ एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सीधे आइए यहां पर। बड़ी खबर यह है, पहले दौर की पूछताछ में राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं ईडी। बड़ी खबर, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से राहुल को फिर बुलाया। ईडी ने सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है। ईडी ने राहुल गांधी से मांगी है उनके बैंक अकाउंट की सारी जानकारी। ये दोनों ब्रेकिंग, इन दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा जितेन भाटी के पास। जितेन, क्या मामला है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, एक एक चीज बताएं हमें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं निशांत की पहले दौर पे जो है 3 घंटे की पूछताछ चली। 11:05 पर राहुल गांधी ईडी के सी दफ्तर में पहुंचे थे, लेकिन अब जो सवाल जवाब उनसे पूछे गए संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे थे। दरअसल देखिए, इस मामले में सोचने वाली बात यह, देखने वाली बात यह है कि पीएमएलए के सेक्शन 50 में ये बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस जो भी बयान इसमें दिए जाते हैं वो 164 के बराबर होते हैं। ऐसे में वो कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी कहना होगा शपथ दिलाई जाती है कि सारी बातें सच बोली जाएंगी, कोई तथ्य छिपाए नहीं जाएंगे। अगर कुछ भी वो ऐसा बोलते हैं तो वो उनके अगेंस्ट जा सकता है। तो ऐसे में सूत्र ये बताते हैं कि राहुल गांधी ज्यादातर सवालों के जवाब में कह रहे कि उन्हें याद नहीं है, पूछ के बताऊंगा, या मैं खुद नहीं देखता था। तो ईडी ने उन्हें वक्त दिया, 45 मिनट का वक्त दिया, जो कि उनके लिए लंच ब्रेक भी था। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर आपको लगता है कि आपके पक्ष में कोई एविडेंस, कोई दस्तावेज उनके पास है या कोई जानकारी आप किसी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि जब अंदर होते हैं तो उनको फोन ले जाने की इजाजत नहीं होती है, किसी से संपर्क नहीं कर सकते हैं, उनके वकील वगैरह किसी को भी इजाजत नहीं होती उनके साथ जाने की। तो ऐसे में समय दिया गया था। अब राहुल गांधी वापस आए हैं। और निशांत, पहला जो राउंड चला था 3 घंटे का, उससे संतुष्ट नहीं थे। हमारे सूत्र बताते हैं कि दूसरा राउंड है वो भी तकरीबन 3 घंटे का हो सकता है। ओके, जस्ट होल्ड योर थॉट। मैं यहां पर विजुअल्स के साथ आ रहा हूं। पहले राउंड में संतुष्ट नहीं थे। सीधे मैं चलूंगा कुमार खुंदन के साथ। कुमार खुंदन, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज पहले और बाद में, जब सुबह आए थे और अभी जब वो गए, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है, कुछ तनाव दिखाई दे रहा है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ? देखिए, मैं सुबह से फॉलो कर रहा हूँ निशांत उनको, और मुझे लगता है कि 10:15 के आसपास राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ जब अपने घर से निकले थे, तो उस वक्त का बॉडी लैंग्वेज और अभी जब वो ईडी दफ्तर के अंदर गए हैं उस वक्त के बॉडी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सुबह में वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने जो है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिख रहे थे, काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स के साथ जो अंदर जा रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते तक जब ईडी से पूछताछ हुई और उसके बाद वो घर गए, और घर के बाद अपनी माँ से मिलने गए, और माँ से मिलने के बाद जब वो ईडी दफ्तर आए, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक जो इमोशनल पहलू है वो भी इस पूरे मामले में है। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब आप बहुत बुरे वक्त में होते हैं तो आप अपने सबसे करीबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और निश्चित रूप से घर जाने के बाद वो अपनी बहन से मिले। प्रियंका गांधी उस वक्त तक तुगलक रोड थाने में थी, लेकिन जैसे उनको पता चला कि राहुल गांधी निकलने वाले हैं, पहले वो 12 तुगलक लेन गई जहाँ पे कि राहुल गांधी आए, और फिर दोनों वहाँ से गंगाराम अस्पताल गए। तो निश्चित रूप से जो सुबह का बॉडी लैंग्वेज था और जो अभी का था, TV9 भारतवर्ष ने, मैं खुद गंगाराम अस्पताल पे मौजूद था, मैंने माइक लगाने की भी कोशिश की राहुल गांधी के सामने में, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। बता रहे हैं, जब वो घर से निकले थे तो हाँ प्लीज गो अहेड, इसको कंप्लीट चेहरे पे सुबह जब वो घर से निकले थे तो हल्की मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे, लेकिन बाद में जब अभी दोबारा से वो ईडी के दफ्तर जा रहे थे तो वो मुस्कुराहट कहीं न कहीं गायब थी और वो तनाव चेहरे पे दिख रहा था। और निश्चित रूप से जिस तरह से सवालों के बौछार उनके ऊपर हो रहे हैं और जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं या फिर घुमा रहे हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं आप, वो एक अपने आप में एक पहले बार ऐसा कुछ देखा जा रहा था। और मुझे लगता है कि इतनी लंबी पूछताछ पहली बार उनसे हो भी रही है, तो तनाव स्वाभाविक है। अब इस तनाव से वो कितना ग्रसित होते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब जो ईडी की जो लिस्ट है क्वेश्चन की वो काफ़ी लंबी है, और पहले सुबह की जो स्थिति थी और अभी की जो स्थिति है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अभी 4 बजे से 7 बजे तक का संभवतः समय दिया गया है। बताया जो हमें ये जा रहा है कि संभवतः 3 घंटे अभी पूछताछ होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।